अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। प्यारी प्यारी डॉल के साथ प्यारी प्यारी सुबह का आगाज़, प्यारे प्यारे लोगों को मेरा सलाम और गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जनाब जी, हो गया है सुबह का आगाज़ बच्चों के ब्रेकफास्ट के साथ। आज कोई चॉकलेट्स वगैरह नहीं थे, तो इसलिए बच्चों को उन्होंने कहा जब मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं करना, लेकिन फिर भी ज़ैनब को भी मैंने दूध दिया था और प्रिसा ने हाफ़ स्लाइस खाया था। तो जनाब जी, यहाँ पर हो रहा है उनके लंच की तैयारी। तो 2 पैटी तो उनके हैं, उन्होंने बर्गर बनाना था उनका, और लेकिन एक जो है कीमे की वो मेरे लिए है। मुझे खुद भूख लग रही थी, तो मैंने कहा जी मैं तो भी खुद भी साथ आज ब्रेकफास्ट बच्चों के करती हूँ, सैंडविच हल्का फुल्का बनाती हूँ। तो इसलिए जनाब मैंने अपने लिए भी बना लिया था। जल्दी जल्दी से बच्चों का काम किया, क्योंकि मैंने भी यूनिफॉर्म प्रेस करना था, रात को फिर नहीं किया मैंने। तो जल्दी से इनके लिए बर्गर शगर बनाया। ज़ैनब ने सिंपल ही पैटी लिया था, परीसा के लिए मैंने चीज़ लगाया था, चीज़ का स्लाइस। और केचप मैं शंग्रीला की यूज़ करती हूँ, नेशनल की ज़्यादा खट्टी होती है, शंग्रीला की इतनी खट्टी नहीं होती है। और म्योनीस भी यंग से ज़्यादा नेशनल वालों की बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो लेकिन अब इस वक्त यही मिली थी, इसलिए ये यंग्स वाली ही यूज़ हो रही है, वरना मैं मोस्टली मेरी ना नेशनल की अब आती है। आती पहले यंग्स की थी, अब नेशनल की ही आती है। तो जनाब ये उनका भी हो गया लंच रेडी और मेरा भी। अब मैं पहले कपड़े प्रेस करूँगी, उसके बाद मैं खाना का ये खाने बैठूँगी। तो जनाब इनका लंच वगैरह तैयार करके अब हम जाते हैं बाहर। तो बच्चों का जो चूज़ी है ना खाने को लेके, वो बहुत टेंशन देता है कि ये कब ठीक होंगे। तो अभी लंच में बना के फ़ारिग हुई थी, तो साथ ही जी ज़ैनब ने आके ट्रे पकड़ाया। उसने तो दूध पी लिया था, तो लेकिन प्रीसा ने ये आधा स्लाइस खाया और दूध भी नहीं पिया कि बस दिल नहीं कर रहा। तो नाश्ते में भी बहुत तंग करते हैं, सुबह सुबह उठ के कुछ खाने को दिल ही नहीं करता मैडम्स का। तो ये जी अब आराम आराम से लगी हुई थी, ये स्पीड मैंने की थी। उसके बाद आराम से पहन के ना तो घड़ी की तरफ देख रही हैं, तो एकदम देख के ज़ैनब कहती हो मम्मा इतना टाइम। मैं कहा मैंने तो कुछ नहीं कहना, खुद ही आराम से करो, अब खुद ही लेट होगी। लेकिन फिर जल्दी जल्दी से इन लोगों ने खुद ही रेडी हो गई, मैंने बाल बना दिए। आज महा मैडम भी उठ गई थी और खुद ही उठी थी। रात को इसने कहा था मुझे उठा देना, मैंने उठाया नहीं, लेकिन खुद ही उठ गई थी जी बहनों को छोड़ने जाना है। तो जनाब जी उसके बाद हम सो गए थे। महा ने थोड़ा तंग किया था, सो नहीं रही थी, लेकिन मैंने कहा जी इस वक्त तो मैंने सोना ही है, क्योंकि मैं रात को भी लेट सोती हूँ, तो इसलिए उस टाइम मैं सो जाती हूँ। और आज ब्रेकफास्ट की कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एज़ यूजुअल वही अंडा पराठा ही था विक्की का, और खुद मैंने किया नहीं था कि सुबह लंच हो। हाँ लंच कहाँ से आ गया, सुबह का मैंने नाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट बच्चों के साथ ही, तो मैंने सिर्फ उठ के चाय पी थी दोबारा। फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा घर शर को देखा, क्लीनिंग वगैरह या इधर उधर करके, ये जो टाइम था ये तकरीबन 4-5 बजे का टाइम था, 5 बज रहे थे जिस वक्त मैं खाना बनाने के लिए आई थी। तो आप लोग भी कहते होंगे भी ये बीबी हर वक्त किचन में ही घुसी रहती है, बस इसे कोई और काम नहीं है। लेकिन ना मुझे मोस्टली ईज़ी रहता है कि मैं किचन के अंदर ही आराम से, कैमरा सेट हो जाता है, मोबाइल तो आराम से वहाँ वीडियो बना लेती हूँ। घर का मुझे मुश्किल होता है मैं सेट करने में, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी भी घर की भी बनाऊँ, बच्चों की एक्टिविटी या स्टडी कुछ भी। तो जी जनाब यहाँ पे मैंने नाकाम कोशिश की थी, ये क्या कहते हैं यार इसको, कटिंग बोर्ड को यूज़ करने की। ये बेचारा जब का ही ऐसे ही गंदा हो गया, मुझे यूज़ करते बड़ी उलझन होती है, मुझे शेल्फ पे ज़्यादा इजी रहता है। तो नाकाम कोशिश के साथ मैंने इसको आज किया कि जी मैं करती हूँ पूरी कोशिश, लेकिन मुझे ज़रा नहीं मज़ा आया। एंड पे मैं आधा काम फिर भी वैसे ही करती हूँ, ये साइड पे पड़ा होता है। तो जल्दी से जी आज गोभी गोश्त बन रहा है, गोश्त भून रही थी मैं साथ साथ। ये बच्चों ने कह दिया जी हमें पहले नगेट्स बना दें मम्मा, फिर कुछ करना, हमें भूख लग रही है। तो फिर जब स्कूल से आके भी कुछ नहीं खाएंगे तो भूख तो भी खुद ही लगनी है 4-5 बजे, क्योंकि खाना खाना होता है हमने 9 बजे तक। तो जी इनको पहले भी मैंने नगेट्स फ्राई कर दिए थे, फिर खाने की तरफ आई थी। तो जी गोभी गोश्त किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। सब्ज़ियाँ मोस्टली मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे घर कम ही बनती हैं, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाते। हालांकि हस्बैंड भी खा लेते हैं, तो लेकिन बच्चे नहीं खाते, तो उस वजह से। ये देखें ज़ैनब का पंगा, ये कुछ लड़की कुछ ना कुछ करती ही रहती है, या तो ड्राइंग के साथ लगी रहेगी या प्लेडो के साथ लगी हुई थी। पहले मुझे डॉल बना के दिखाई है इसने, तो बाद में ये बना के लेके आई हुई थी। तो ये मैंने इतनी स्पीड में किया हुआ, अगर मैं आपको दिखाती ना स्लो में, तो आप हंसते कि मैं कर कैसे रही हूँ। मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी बोर्ड के ऊपर करने की
तो हालांकि शेल्फ़ भी वही है, बोर्ड भी वही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे इरिटेशन होती है। तो एंड पे मैं वैसे ही फिर बाउल में ही कटिंग कर रही होती हूँ। मैं इस तरह मैंने कहा ना जी, ऐसी देसी काम ही सही है, साढ़े को नहीं काम हो सकता। तो जनाब ये तैयार श्यार करके गोभी को, तो फिर मैं बच्चों को पढ़ाने बैठ गई थी। तो स्टडी से फ़ारग होके थोड़ा सा खेल कूद करके रात खाने का टाइम आ गया। तो जी मुझे हस्बैंड कहते हैं, मैंने तो कब से फरमाइश की हुई है रबड़ी हलवे की, तो वो मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था। कभी टाइम होता भी था तो कहती थी आज थक गई हूँ, दिल नहीं कर रहा, तो मैंने कहा आज बना ही देती हूँ। तो रोटियों के साथ भी मैं बना रही थी कि खाने के साथ फ़ौरन बाद खा लेंगे। तो ये सूजी को मैंने पहले पानी में डिप करके रख दिया। पानी में डिप कर लो या दूध में डिप कर लो, आपकी मर्ज़ी है। तो उस वक़्त जो है जल्दी से मैं ऐसे ही मुझे ठीक लगा। घी गरम किया, अब उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच। और चम्मच नहीं यार, क्या कर रही हूँ मैं, क्या है ये, कप 2 कप चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि 2 कप ही सूजी थी। 2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन चीनी मैंने 2 कप ही डाली थी। गरम गरम घी के अंदर 2 कप चीनी डाली और थोड़ा सा पानी डाल के, तो इसको मैंने शीरा बनाने के लिए रख देना है। पानी बाद में ऐड करो ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा पुड़कता है, चीटें बहुत ज़्यादा इसकी आती हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही पानी ऐड कर दिया कि हल्की आंच पे ये शीरा बनता रहेगा, मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ। अब यहाँ पे आएगा थोड़ा सा जंजला, क्योंकि वो शेल्फ़ ही पूरी हिलने लगी। तो मैं इतनी जल्दी जल्दी से काम करने लगी थी ना कि रोटी बच्चों को दे दी हुई थी, विक्की की एक दे दी थी, बाकी उन्होंने गरम गरम साथ खानी होती है। तो मुझे ये था कि रोटी ख़त्म होने से पहले दूसरी बन जाए, तो वो जल्दी जल्दी के चक्कर में जंजला ही आ गया था। तो खैर बन गई, रोटियाँ दे आई थी मैं उनको। अब ये मैं शीरे की तरफ आ गई हूँ। ये शीरा अच्छी तरह बन चुका है। मुझे पैन में छोटा लग रहा था, मैं कहा हलवा मिक्स नहीं होना, इसलिए मैंने उसे देचकी में डाल दिया फिर। तो अब इसको जब शीरा तैयार हो जाता है, इसका मेल्ट हो जाती चीनी अच्छी तरह, तो फिर इसके अंदर वही पानी में जो डिप की होती है सूजी, बस वो ऐड करनी होती है। तो अब ये ऐड करके इसको रुकना नहीं है, बार बार हलाते जाएंगे तो हलवा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर हमने इसको बीच में छोड़ दिया कि खुद कुक होगा या कुछ भी, तो वो उससे ख़राब हो जाता है। फिर वो इसको साथ साथ चम्मच चलाना पड़ता है। तो जब भी अपना छोड़ देगी देचकी को हलवा, तो वो जनाबी हलवा तैयार है। 5-10 मिनट ही लगते हैं, 10 मिनट भी ज़्यादा ही हैं, 5 मिनट ही लगते हैं, तो वो हलवा रेडी हो जाता है। ईज़ी है, ईज़ी टू कुक है। तो जनाब मैंने जल्दी जल्दी से रेडी किया। तो बच्चों ने तुम्हें खाना खा लिया था, तो मैंने कहा चलो ये ना अपने बर्तन वगैरह निकालो, प्यालियाँ और चम्मच रख के ना ट्रे में, तो ये बाबा को दे आओ, मैं अपनी रोटी बना के आती हूँ। तो वो कहते जी बाबा तो चले गए हैं चाचू के साथ बाहर। मैं कहा कोई हाल नहीं मेरा, कितनी कराई सारी खूंच पा दी तेरे प्यो ने। तो कोई नहीं, फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद आए थे, तब गर्म करके दोबारा दे दिया था। तो अब जनाब इस बच्चों ने खाना खा लिया, हलवा भी खा लिया, बर्तन भी धो लिए, सब कुछ हो गया। तो बच्चे को लिटा भी दिया था तकरीबन। बड़ी दोनों तो सो गई थी, माँ भी नहीं सोई थी, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये जनाब नमाज़ पढ़ रही थी, तो मेरे पास माँ बैठी हुई थी, तो पहले वो कर रही थी, अब ये मैं कर रही हूँ। नमाज़ पढ़ ली थी, तस्बीह पढ़ रही थी, तो साथ ना ये मेरे कपड़ों के ऊपर से बीट्स उतर रहे थे, तो वहाँ पहले ही लगा रही थी बैठी, तो बाद में मैं करने लग गई। साथ साथ तस्बीह कर रही थी, साथ साथ इस तरह इनको कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी ऐसे जाए नमाज़। रात के टाइम खामोशी में बंदा जो नमाज़ पढ़ता है ना, इतना सुकून मिलता है। नमाज़ तो खैर आप जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ लो, बहुत सुकून मिलता है, लेकिन रात की खामोशी में बिल्कुल कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे डायरेक्ट अल्लाह ताला आपकी बात सुन रहे हैं। तो उस टाइम दिल नहीं करता कि बंदा जाए नमाज से उठे, बस ऐसे होता है कि बैठ के ना पढ़ते रहे बंदा कुछ ना कुछ। तो काफ़ी टाइम ऐसे बैठ के मैं लगी रही हूँ, फिर पढ़ती भी रही हूँ, तस्बीह पढ़नी होती है 1-2 मैंने। तो खैर आप भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जिस मकसद के लिए भी परेशान हूँ या कुछ भी है, मेरे सारे मसले हल हो जाएं, अल्लाह पाक सबके मसले हल करे। तो जनाब जी यहाँ पे हम करते हैं व्लॉग का एंड। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।